हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम एक नया प्रेरणादायक कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत बाबा रहते थे। वे भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनका जीवन भगवान शिव की उपासना में बसा था तथा वह हमेशा लोगों की धर्म, भक्ति और आत्मविश्वास की महत्ता सिखाते थे। गांव के लोग उन्हें श्रद्धा से देखते थे। एक दिन एक युवक रामू, जो कि अपने जीवन में डर और असमंजस से घिरा हुआ था, वह बाबा के पास आता है। रामू का दिल डर से भरा हुआ था, क्योंकि वह गांव के पास के घने जंगल में रहने वाली चुड़ैल से बहुत डरता था। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनका विश्वास था कि भगवान शिव के द्वारा दी गई किसी भी सीख से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग डर के कारण अक्सर नज़रअंदाज करते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। कई लोग जंगल में खो गए थे। डर के कारण कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बाबा का मन अडिग था। उन्हें विश्वास था कि कोई भी बुरी शक्ति जब तक किसी व्यक्ति के अंदर डर और अज्ञानता है, तब तक ही उसे परेशान कर सकती है। एक दिन रामू नाम का एक युवक साधु बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मुझे उस जंगल में जाना है, लेकिन वहाँ के चुड़ैल के बारे में सुनकर मेरा दिल कांपता है। मुझे डर है कि मैं भी उसकी चपेट में न आ जाऊं। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ रामू, तुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा और अपने भीतर का डर दूर करना होगा। यह चुड़ैल केवल तुम्हारे भय और अज्ञानता के कारण ही तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर तुम भोलेनाथ के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करोगे, तो तुम्हें किसी भी भूत प्रेत से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। रामू ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और अगले दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रामू जंगल में पहुंचा, वैसे ही उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। सामने से एक चुड़ैल आती है। उसकी शक्ल डरावनी थी। उसने रामू से कहा, तुम मेरी पकड़ से बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारी मौत मेरे हाथों में तय है। रामू डरते हुए बोला, तुमसे मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भगवान शिव का आशीर्वाद है। चुड़ैल हंसी हा 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 और बोली, तुम्हारे शिव को भी मैं डरा सकती हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ? रामू ने निडर होकर कहा, मैं शिव की शक्ति का सम्मान करता हूँ। तुम जितना भी ताकतवर हो, भोलेनाथ से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। चुड़ैल बोली, तुम सच में भोलेनाथ की शक्ति पर विश्वास करते हो? तो फिर मुझे यह बताओ, क्या तुम जानते हो कि असली डर
क्या होता है। रामू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, असली डर तो खुद से होता है। जब हम अपनी कमियों और अज्ञानता से घिर जाते हैं तब डर उत्पन्न होता है। जब हम आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो डर मिट जाता है। यह सुनकर चुड़ैल चौंकी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एक इंसान इतने आत्मविश्वास के साथ जवाब देगा। चुड़ैल बोली, तुम सही कहते हो। डर तथा लालच ने मुझे यह रूप दे दिया। मैंने अपनी असल पहचान खो दी थी। अब मैं जो हूँ वही मेरा अस्तित्व बन चुका है। अब रामू ने कहा, तुम भी अपने असली रूप को पहचान सकती हो। भगवान शिव की पूजा करने से हर बुराई का अंत हो सकता है। यदि तुम चाहो तो तुम भी अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकती हो। चुड़ैल ने रामू की बातों को समझा। अब वह धीरे धीरे सुधरने लगी। चुड़ैल ने रामू का आभार व्यक्त किया। इस तरह रामू ने सीखा कि डर केवल उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब हम अपनी आत्मा को कमज़ोर मानते हैं। भगवान शिव की भक्ति और आत्मविश्वास से हम किसी भी बुराई को हराने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि डर का सामना आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास से किया जा सकता है। किसी भी कठिनाई में जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।